में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। इसी वजह से बीते दिनों खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी रोकथाम पर विचार विमर्श किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर रोज 1 लाख टेस्ट करने का ऐलान किया। साथ ही हॉटस्पॉट इलाके में डोर टू डोर सर्वे करने की योजना बनी। लेकिन इस बीच दिल्ली में कोरोना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें कोरोना के खिलाफ जंग की कमान अमित शाह के हाथ में दिखाई गई है और मुख्यमंत्री पर तंज कसा गया है। दिल्ली सरकार हर मामले में फेल है केजरीवाल साहब। कोरोना से निपट नहीं सकते, पोल्यूशन से निपट नहीं सकते, पानी जहरीला देते हैं। मुझे बताइए कि आपको कोरोना से निपटने के लिए हर बार केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। अमित शाह जी आते हैं और जाकर दिल्ली में आकर के कमान संभालते हैं, तब कोरोना से निपटा जाता है। असल में विरोधियों को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के दावे के बाद तंज कसने का मौका मिला कि दिल्ली में कोरोना का पीक निकल चुका है और लॉकडाउन की संभावना अब नहीं है। हालांकि सत्येंद्र जैन के बयान के एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री ने इन दावों को झुठला दिया। अमित और हमारे साथ दीपक, हमारे दो सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल यहाँ डीएनडी पर जो लोग आ जा रहे हैं उन्हें रैंडम तरीके से रोककर उनका रैपिड टेस्ट कराया जा रहा है और 10 मिनट में ही ये रिपोर्ट उनको दी जा रही है। अमित का रुख कर लेते हैं जल्दी से। अमित, कुछ लोगों को क्या दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है या लोग अपने स्वेच्छा से अगर कराना चाहें, कोई अगर निकल रहा है वहां से जिसे नहीं रोका जा रहा और वो चाह रहा है कि उसको कोरोना टेस्ट हो, क्या उनका टेस्ट भी वहां पर हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जिनसे भी रैंडमली रोका जा रहा है उन सबका टेस्ट हो रहा है। कुछ महिलाएं यहाँ पर जरूर थी जिनसे हमने बातचीत भी की थी, वो टेस्ट नहीं कराना चाह रहे थे। वो कह रही थी कि उनको जल्दबाजी में जाना है किसी जगह पर, लेकिन उनको समझाया गया, जिला प्रशासन की तरफ से समझाया गया, पुलिस की तरफ से समझाया गया और उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया। उनको जल्दी फ्री कर दिया गया, उनका सबसे पहले टेस्ट कराया गया, क्यू में नहीं खड़ा होने दिया गया उन्हें। मेरे साथ यहाँ पर एक महिला है, आप टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। कहाँ जाना था आपको, कहाँ रोका? ग्रेटर नोएडा जाना था। ग्रेटर कहाँ से आ रही थी आप? दिल्ली से। दिल्ली से आ रही जी। थी। तो कोई जितना समय लग रहा है यहाँ 10-15 मिनट, उससे कोई तकलीफ नहीं है? कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है आपको? आपके लिए बेहतर है? जी। इनके लिए बेहतर है, इनका साफ साफ सुन सकती है। मैम, कहाँ से आ रही थी आप? दिल्ली। कहाँ तो फिलहाल ये कहाँ से आ रही थी? ये लोग दिल्ली से आ रहे हैं। लोग ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं। ये लोग अपने फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी में लोग जा रहे हैं। फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी में, तो फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी में ये लोग जा रहे हैं। लेकिन जिसे भी प्रशासन रोक रहा है यहाँ पर अर्पिता, वो तुरंत स्वेच्छा से, उनका साफ साफ ये कहना है कि इससे उनकी भी इससे सहायता हो रही है, उनके परिवार की भी सुरक्षा हो रही है, सोसाइटी की भी सुरक्षा हो रही है, परेशानी उनका खुद कम हो रहा है। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, एक और गाड़ी को यहाँ पर रोकने की तैयारी हो रही है उनका रैंडम टेस्ट कराने के लिए, यहाँ पर कोविड टेस्ट कराने के लिए। देखिए, इनको रोका गया। मैम, आपको टेस्ट कराने के लिए रोका गया है? हाँ जी। किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो मैक्सिमम लोग जो हैं अर्पिता यहाँ पर, उनका साफ साफ ये कहना है कि कोई तकलीफ नहीं है उन्हें, उनके लिए अच्छा है इस तरीके से टेस्ट हो रहा है। तो अर्पिता। अमित रहिए। दीपक, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। इसी बीच जरा बता दूं कि दिल्ली में कोरोना पर देखिए सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने आरएमएल अस्पताल के पास एक पोस्टर लगाया जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल पर तंज किया गया। तो यानी जिस तरीके से देखिए लगातार बीजेपी इस मामले पर तंज कस रही है कि पिछली बार भी जब दिल्ली में केसेस बढ़ रहे थे तो अमित शाह को उतरना पड़ा था। उसके बाद पूरी रणनीति अमित शाह ने बनाई और उसके बाद जाकर दिल्ली में कंट्रोल हुआ। साथ ही साथ यहाँ पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर भी लगी है जिसमें ये लिखा है कि वो सिर्फ विज्ञापन में खर्च करते हैं, लेकिन जो दिक्कतें हैं उनके बारे में वो नहीं सोच रहे। कोरोना महामारी के बीच जहां दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने सहायता देने का वायदा किया है, 750 बेड देने की बात हुई है, वहीं दिल्ली की सड़कों पर इसको लेकर पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां आप देखेंगे कि बड़ा सा होर्डिंग नजर आ रहा है जिसमें लिखा है दिल्ली में कोरोना पास परंतु केजरीवाल फेल, और ऊपर केजरीवाल का एक कार्टून बनाकर उसके ऊपर लिखा गया है मैं हूं विज्ञापन बॉय। साथ ही
कोरोना से जुड़ी एक तस्वीर लगाई है और आखिर में लिखा गया है कि अमित शाह ने संभाली कमान। बीजेपी के साइन के साथ इस तरीके की होर्डिंग्स जो हैं वो लगी हुई हैं। दरअसल मई में एलएनजेपी का दौरा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कई कड़े फैसले लिए थे। ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिला जब दिल्ली सरकार के जो एलजी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की अमित शाह से और उसके बाद ये बात सामने आई कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से सहयोग करेगी, 750 बेड देगी। तो दिल्ली बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर जब दिल्ली सरकार से कोरोना के मामले नहीं संभले तो अमित शाह ने अब दिल्ली की कमान संभाल ली है, यानी कि केंद्र सरकार दिल्ली में कोरोना को काबू करने में अब जुट गई है और ऐसे ही पोस्टर्स पूरे रास्तों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार हर मामले में फेल है केजरीवाल साहब। कोरोना से निपट नहीं सकते, पोल्यूशन से निपट नहीं सकते, पानी जहरीला देते हैं। मुझे बताइए कि आपको कोरोना से निपटने के लिए हर बार केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। अमित शाह जी आते हैं और जाकर दिल्ली में आकर के कमान संभालते हैं, तब कोरोना से निपटा जाता है। पोल्यूशन के लिए कोर्ट लगातार आपको फटकार लगा रहा है, उसके बावजूद ये एंटी स्मोक टावर नहीं लगा रहे। बड़े बड़े अपने विज्ञापन फोटो जरूर लगाते हैं, जितना पैसा उसमें खर्च करते हैं, अगर उससे कम पैसे में एंटी स्मोक टावर लगा दें तो पोल्यूशन नहीं होगा। ये उसमें भी फेल है। दीपक, अभी कौन कौन सी जगहों पर ऐसे ही मेडिकल की टीम पहुंची है और जांच कर रही है, और क्या जो दिल्ली से नोएडा पहुंच रहे हैं सिर्फ उनकी जांच हो रही है, जो नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है जांच के लिए? जिस तरीके से डीएम का आदेश अर्पित था उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि दिल्ली से जो लोग नोएडा पहुंचते हैं उनका रैपिड टेस्ट किया जाएगा, लेकिन इसका असर ट्रैफिक पर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए तस्वीर आपको एक बार दिखा देते हैं कि ये बॉर्डर की तस्वीर है और आमतौर पर यहाँ पर जो ट्रैफिक होना चाहिए, जिसके बाद अगर जिस तरीके से अगर लोगों को रोका जा रहा है उस तरीके का ट्रैफिक नहीं है, स्मूथ है काफ़ी ट्रैफिक। और ये भी कोशिश की जा रही है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि यहाँ पर ट्रैफिक ना हो, बढ़े ना, क्योंकि साफ आदेश है कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक टेस्ट की बात है तो इस जगह पर, जिस जगह पर मौजूद हूँ, करीबन 67 के आसपास टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन ये जो 2 मेडिकल टीम के सदस्य हैं ये फिलहाल थोड़ी देर का रेस्ट ले रहे हैं। इनका कहना है कि थोड़ी देर के इंतजार के बाद वो दोबारा करेंगे, क्योंकि सुबह से सैंपल ले रहे हैं। अब तक करीबन 67 ले चुके हैं, जिसमें से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये इनकी किट यहाँ पर रखी गई है। करीबन 200 किट ये लेकर आए थे, जिसमें इनका कहना है कि अभी और भी किट मंगाई जा सकती है, क्योंकि कोई समय जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है कि इनको कब तक ये टेस्ट करना है। ऐसे में मेडिकल टीम के जो सदस्य हैं वो और भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो कोशिश लगातार की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सैंपल लिया जा सके, ताकि जो संक्रमण का खतरा है उसको बढ़ने से रोका जा सके। ठीक है।